मुझे पता है कि अभी मैं शायद पिछले मंथ यहाँ पर मैं आके गया हूँ, है ना। तो मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं ऑलरेडी, जो मुझे 2 साल से 4 साल से 5 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर हैं और जो मेरी तरह वो भी पैसा कमा रहे हैं, है ना। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, थोड़ा सा लेकिन बात करना जरूरी है, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कौन सी बातें हैं जो ये लोग बताने वाले हैं, है ना। तो मैं थोड़ा सा बात शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय रावत है और मैं फैजाबाद से हूँ। फैजाबाद यहाँ से 90 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि 60 सुल्तानपुर हो जाता तो 25-30 इधर हो जाता है ना, 90 किलोमीटर। लेकिन आज के 9 साल पहले मैंने इस धनवंतरी बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को, इस मिशन को 9 साल देखने और जानने समझने के लिए मैं सुल्तानपुर ही आया हुआ था। सुल्तानपुर कहाँ? पयागीपुर चल रहा था और इसी तरीके से मीटिंग थी और जो व्यक्ति आए थे समझाने के लिए, बताने के लिए इस कॉन्सेप्ट को, वो हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर रविंद्र शुक्ला सर, जो कि लखनऊ से बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ उनके सर के लिए तो बिजनेस प्लान मैंने देखा, जाना, समझा। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे बताए गए कि ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, शुगर, गठिया, दमा, अस्थमा, बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। तो बताया तो गया, लेकिन बात समझ में नहीं है। बात क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि मुझे शारीरिक कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए मुझे इस कंपनी की दवा के बारे में कोई चीज समझ में नहीं आया और मैंने समझने में इंटरेस्ट दिखाया भी नहीं। जब कोई किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो और उससे कोई कैंसर की बात करे, जख्म की बात करे, किडनी फेलियर की बात करे, तो बात समझ के बाहर निकल जाती है। तो मुझे भी समझ के बाहर निकल गई। लेकिन एक चीज मुझे जरूरत थी, वो जरूरत थी पैसे की। जब सर ने बताया कि यहाँ से आप हजारों लाखों रुपए कमा भी सकते हैं, लोगों को बता बता के तो उस समय मैं पैसे से बहुत परेशान था। उस टाइम पर मेरे पास 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए भी बहुत मुश्किल से आया करते थे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ थी तो घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि मैं घर से बहुत मजबूत इंसान था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने इस बिजनेस को देखा, जाना, समझा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है पता है? जो लोग नए हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक बिजनेस समझ में नहीं आता है तब तक तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो टेंशन शुरू हो जाती है। वो टेंशन क्या शुरू हुई? अब 2600 रुपए की व्यवस्था करने वाली टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि जब तक नहीं समझा था तब तक कोई टेंशन नहीं, लेकिन बिजनेस समझ लिया तो एक टेंशन पैदा हो गई कि 2600 रुपए की जरूरत है इसमें ज्वाइन करने के लिए, इसमें अपना रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। क्योंकि बहुत नए लोग होंगे आज जो आज अभी बिजनेस जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और समझने के बाद उनको ये टेंशन मिलने वाली है ना। जो भी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उनको पे करना होगा, तब वो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो उस टाइम समझ में तो आ गया, लेकिन मेरे पास 2600 रुपये नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मेरे पास 2600 रुपये नहीं थे। आज के नियर अबाउट 8-9 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा 2600 रुपये मैं किससे लूँ? तो मेरा एक दोस्त था जो कि दिल्ली में रहता था, मेरे साथ पढ़ा था। तो मैंने उसको फ़ोन किया तो मैंने कहा यार मेरा एक पैर टूट गया है, मुझे 5000 की ज़रूरत है। मैंने क्या बहाना बनाया? मेरा एक पैर टूट गया है, मुझे 5000 की ज़रूरत है। तो उसने कहा ठीक है, कल हम आपको भेजते हैं। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पहला व्यक्ति नहीं था जिससे मैंने पैसा मांगा था। बहुत लोगों से मैंने पैसे मांगे थे और कोई मुझे पैसा नहीं दिया था। लोग सत्तावना देते थे, वादा करते थे 10 दिन बाद दे देंगे, सोच कर बताएंगे, अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं, हम खुद परेशान हैं। तो उस इंसान ने कहा हम कल भेजेंगे, तो मुझे भरोसा नहीं हुआ। तो मैं भी एक नॉर्मल स्थिति में पड़ा रहा। दूसरे दिन मैंने क्या किया, चालाकी से मैंने उसको मिस कॉल मारा। क्या किया? मिस कॉल मारा, क्योंकि बहुत 8-9 साल पहले लोग मिस कॉल मार के काम चलाते थे और मिस कॉल मार के उधर से कॉल आए उसका इंतजार भी करते थे। तो मैं इंतजार करने लगा। तो 1-1.5 घंटे बाद उसने जो है मुझे कॉल बैक किया। तो मैंने कहा यार मैंने आपको पूरा फ़ोन किया और आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और पैसा भी नहीं भेजा, आपने कहा था भेजने के लिए। तो उसने कहा आप तो पहली चीज़ मिस कॉल मारे थे और दूसरी चीज़ मैंने आपका पैसा 5000 लगा दिया है। हमने कहा अच्छा बेवकूफ़ समझते हैं, मेरा मोबाइल नंबर अकाउंट में सेव है, मैसेज आता है, पैसा कटता तो भी आता है और पैसा आता है तो भी आता है। तो उसने कहा नहीं, मैं फ्रेंचाइजी दे के आया हूँ जो लोग पैसा लगाते हैं। तो मैंने गया फिर, क्योंकि मैं पयागीपुर ही रहता था, यही जो अपनी ऑफिस है यहाँ में रहता था। तो अब पयागीपुर से दरियापुर कितने लोग जानते हैं? सुल्तानपुर में बाग मंडी के पास, वहाँ ख्वाजा कॉम्प्लेक्स कितने लोग
जानते हैं, नीचे SBI बैंक था, अब वो ऊपर शिफ्ट हुआ है, हाँ? तो उसमें मेरा अकाउंट था। तो पयागीपुर से ख्वाजा कॉम्प्लेक्स मतलब दरियापुर जाने के लिए टैक्सी के पैसे नहीं थे, मतलब 5 रुपए भी नहीं था कि मैं विक्रम से चला जाऊंगा, तब बैटरी रिक्शा भी नहीं था, समझ में, आज के 9 साल पहले की बात है। तो मैं पैदल ही पासबुक रखा अपनी जेब में और दरियापुर की तरफ मैं निकल गया, क्योंकि मैसेज आया नहीं था तो भरोसा भी नहीं था। हमने कहा हो सकता मस्ती ले रहे हूँ, ये फिरकी ले रहे हूँ। तो क्या हुआ, जब मैं वहाँ पे गया तो मेरा अंदर से ये कॉन्फिडेंस अलाउ नहीं किया कि मैं डायरेक्ट 5,000 का विड्रॉल भर सकूँ। ये मैं आपको लाइव घटना बता रहा हूँ अपनी लाइफ की। तो मैंने क्या किया, पहले पासबुक को मैंने प्रिंट कराया। मैंने कहा पहले प्रिंट करा ले, देख ले इसमें है पैसा कि नहीं है, आया कि नहीं है। तो उसमें देखा 5,000 रुपये आए थे। तो जब 5,000 रुपये आए तो मुझे ऐसा लगा कि 5 करोड़ आए हैं। क्या लगा? 5 करोड़ आए हैं। और मेरे पास, मुझे अच्छी तरह से याद है, 5,012 रुपये टोटल मेरे, क्योंकि 12 मेरे पहले से था मेरे अकाउंट में और 5,000 आया था। तो मैंने विड्रॉल भरा। अब विड्रॉल भर के मैं लाइन पे गया, लाइन हमारी आते आते साला लंच हो गया, क्योंकि आप जानते हैं उसमें जो है डिलीवरी वाले भी, नरेगा वाले भी, SBI तो सब रहते हैं। तो बड़ी लंबी लाइन के बाद हमारा लंच के बाद नंबर आया। तो फिर मैंने क्या किया, अपना जो है पासबुक के साथ विड्रॉल दिया। तो उस वहाँ एक मैडम थी, उन्होंने कहा क्या करेंगे आप पूरा पैसा निकाल कर। हमने कहा कितना पैसा निकाल रहे? उन्होंने कहा 5,000 भरा। हमने कहा इसमें कितना है? उन्होंने कहा 5,012 रुपये है। तो हमने कहा हो सके तो 5,000 के साथ 12 रुपये वो भी निकाल लें, समझ में, अगर आप दे सकते हैं तो 12 वो भी दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने 5,000 रुपये मुझे दिया और मैंने तब 2,599 रुपये से यहाँ पर ज्वाइनिंग होती थी धन्वंतरी में। मैंने 26 रुपये से ज्वाइन किया और बचे मेरे पास कितने? 2,400 रुपये। 2,400 रुपये में आप भरोसा नहीं करेंगे, उस 2,400 रुपये से मेरा 9 साल का सफर तय हुआ और मैं यहाँ 1 करोड़ 16 लाख इनकम कर चुका हूँ मात्र 24। लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, यार मैं तो माइनस से आया हूँ, आप जीरो पे होंगे, मैं तो माइनस, मतलब किसी से उधारी लेना ये माइनस ही तो है। उधार लेकर के मैंने ज्वाइन किया। मेरे पास चलने के लिए साधन नहीं, साइकिल तक नहीं। मेरा घर कहाँ है? फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, यानी फैजाबाद और बाराबंकी के बॉर्डर पे हमारा गांव पड़ता है, वहाँ का मैं रहने वाला। और मैं काम कहाँ शुरू किया? मैंने सुल्तानपुर में स्टार्ट किया। और सुल्तानपुर में जब काम स्टार्ट किया तो पहली चीज़, चलने के लिए साधन नहीं मेरे पास, ना साइकिल ना बाइक, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज़, बताने के लिए लोग नहीं, किसको बताया जाए। एक दूसरे जिले में अभी आपको इलाहाबाद या भदोही या मिर्जापुर या जौनपुर ले जाके छोड़ दिया जाए, ना कोई दोस्त हो, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार हो, कोई ना हो, तो आप किसको समझाएंगे? दूसरी प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम ये था, मेरे पास इस टाइप के कपड़े नहीं थे, जूते नहीं हुआ करते थे, मेरी कॉलर वाला ना ये सब कटी रहती थी। आज तो जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन पहले में ऐसा कुछ था नहीं, पहले में ऐसा कुछ था नहीं। और अगर मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ तो आज यहाँ पर कुछ पुराने और कुछ नए हैं, तो मैं आपको इसलिए कंपेयर करा रहा हूँ कि अगर मेरे जैसा इंसान धन्वंतरी में करोड़पति बन सकता है तो आप तो मुझसे कई गुना बेहतर स्थिति में है, आप क्यों नहीं? आप जरूर बनेंगे। मैंने क्या किया, उस टाइम पर मेरे पास एक फ़ोन रहा करता था। कौन सा फ़ोन रहा करता था? नोकिया का रहा करता था, कीपैड रहा करता था, और वो 800-900 रुपये का फ़ोन हुआ करता था। और आप जानते थे उस टाइम पर मेरा एक और काम चलता था, एक जेब में मेरे चार्जर रहता था और दूसरे में मेरा फ़ोन रहता था इतना बड़ा। तब टेक्स्ट मैसेज वगैरह भेजा जाता था, व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था। अब याद आया कुछ आप लोगों को, उस टाइम वोडाफोन कंपनी क्रेडिट भी देती थी, 10 रुपये क्रेडिट देती थी, तो 48 घंटे के अंदर 12 काटती भी थी, और अगर बैलेंस मेंटेन नहीं करते थे तो सिम माइनस हो जाती थी। याद आया? मैंने वोडाफोन कंपनी से सैकड़ों बार क्रेडिट ले करके ज़िंदगी जिया है। और मेरा जो फ़ोन हुआ करता था 1,000-1,200 रुपये का, बैटरी बिल्कुल फुल ही रहती थी, उसका पीछे का पैटर्न मतलब ढक्कन नहीं बंद हुआ करता था, समझ में आया? गेटिस में चढ़ाया रहता था, पीछे भी और बटन के ऊपर भी, कि जहाँ पर स्क्रीन रहती थी। और वहाँ से मैंने काम शुरू किया। 1,000 रुपये का भी फ़ोन नहीं हुआ करता था। आज मेरे पास 1,65,000 का 2 फ़ोन है, मतलब एक फ़ोन आईफोन और एक फ़ोन नोट है। आज 1,65,000 का फ़ोन, ये सब धन्वंतरी से हुआ। कभी मैं 300 रुपये का शूज़ पहनता था, वो शूज़ कहाँ मिलते थे मैं आपको बताऊँ, किसी को लेना होगा तो मैं बता सकता हूँ, फुटपाथ पे मिलते हैं वो जूते वाले जो सेल लगाते हैं, वहाँ मैं जाता था। तो वहाँ जाता था तो 250 रुपये 300 रुपये का मैं शूज़ पहनता था।
वहाँ से लेता था, और उस जूते को मैं फेविक्विक से खुद चिपकाता था। अगर वहाँ से काम नहीं बनता था तो मोची के पास जाता था, और फिर मोची से दूसरे मोची के पास, फिर कोई न कोई मोची मुझे मिलता था और वो कहता था अब कहाँ से सिलाई करूँ, सारा तो आपका सिल गया है, अब सिलाई करने कोई जगह नहीं है। और आज धन्वंतरी की देन और मेरी पूरी टीम का एक सपोर्ट है, इस सिस्टम का सपोर्ट है कि मैं 30,000 रुपये तक का शूज़ पहन चुका हूँ। 30,000 रुपये तक का शूज़ पहन चुका हूँ। अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो मैं आपको कपड़े कहाँ बेहतर मिलते हैं, जब पैसे नहीं रहते तो मिलेंगे कहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जितने लोगों के पास पैसे नहीं उनको बेहतर कपड़े कहाँ मिलेंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में चौक में मार्केट लगती है, हमारे यहाँ बृहस्पतिवार को लगती है फैजाबाद में चौक में। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो 150 रुपये की पैंट की कटिंग मिलेगी। आप आइए मैं दिला दूंगा, 150 रुपये की पैंट की कटिंग मिलेगी। जो थान वगैरह से बच जाता है तो उसी में आपको छांटना पड़ता है। और 60 रुपये 70 रुपये में शर्ट की कटिंग। तो मैं 1000 में 4 जोड़ी वहाँ से लेकर के आता था और वहाँ से मैं काम चलाता था। लेकिन आज मेरे पास कपड़ों की मैं बात करूँ तो मैं 5500 रुपये तक, यानी 5000, 5500, 6000, 6500 रुपये तक मैं शर्ट पहन चुका हूँ। अगर मैं सिर्फ शर्ट की मैं बात करूँ तो आप किस ब्रांड की शर्ट का नाम लेंगे, वो ब्रांड की शर्ट मेरे पास है, वो सब यहाँ धन्वंतरी से। अगर मैं कोट की मैं बात करूं, पहले मैं किसी को कोट देखे पहन लेता था तो मुंह में पानी आता था, राल टपकता था कि साला कोट मेरे पास कब होगा। ये कौन से लोग हैं जो कोट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, समझ में आया। आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ये मैं उनको हर्ट नहीं कर रहा हूँ। जितना उनके पास पैंट शर्ट नहीं होगा उससे ज़्यादा की कीमत का मेरे पास टाई होगा। मतलब 20 टाई मेरे पास मौजूद है। कोटों की मेरे पास बहुत बड़ी रेंज है। मेरे रूम पे आएंगे तो जैसे टेलर के यहाँ आप जाते हैं तो टंगा रहता है, फिर आप वाला निकाल के देता है पर्ची ढूंढ करके, वैसे मेरे रूम पे आएंगे तो कोटों का क्या लगा हुआ है, पूरा भंडार लगा हुआ है। कभी मैं सेम कोट पहन के किसी मीटिंग में नहीं जाता हूँ, मेरा हमेशा सब चेंज ही रहता है, समझ में। तो जिंदगी क्या हुआ, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। पैसे तो आए ही आए, सम्मान मिला। आज कंपनी में कितने लोग हैं, 9.5 से 10 लाख लोग कंपनी में हैं, और 9.5-10 लाख लोगों में 33 लोग हैं। 33 क्या, नियर अबाउट 35 लोग हो गए होंगे इस टाइम के समय, 35 लोग, यानी पूरे भारत में टॉप 35 लोग, और उसमें से एक इंसान मैं हूँ। बताइए 9 साल की पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने 50 रुपए की बेल्ट से शुरुआत किया था, आज मैं 2,500 हजार की मैं बेल्ट पहनता हूँ। 2,500, 3,000, 4,000 तक का मैं बेल्ट यूज करता हूँ। कभी मैंने लोहे की भी अंगूठी नहीं पहना था, लेकिन आज मैं डायमंड हूँ भी नहीं। इन दोनों उंगलियों में मेरे डायमंड्स की रिंग है, इसमें 75,000 की रिंग है, इसमें 55,000 की रिंग है। ये सब क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ धन्वंतरी से हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि धन्वंतरी में काम करके रिजल्ट मुझे क्या मिला इन 9 साल में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आ सकता है, क्या चेंज आ सकता है ना। ये जानना बहुत जरूरी नहीं जरूरी। अभी मैंने एक टारगेट बनाया था, मैंने एक वादा किया था, मैं क्या करूँगा, मैं कभी भी 2 व्हीलर पे पैर नहीं रखूँगा। कभी भी मैं पूरे जीवन में बाइक खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पैदल काम शुरू किया था तो मेरी जिद थी, मैंने ये सोचा था मैं जब खरीदूंगा 4 व्हीलर खरीदूंगा। इससे मेरा 2 काम होता है, पहले तो मेरा जो जिद मैंने बनाया था उस पर मैं खड़ा उतरता था, और दूसरी चीज़ जब कोई कहता था कि सर आप बाइक ड्राइव करिए तो मैं उससे कहता था देखो मैंने एक कमिटमेंट किया है कि मैं गाड़ी जब चलाऊंगा तो अपनी चलाऊंगा और 4 व्हीलर चलाऊंगा। तो मैं ठंडी में बाइक चलाने से भी बच जाता था, तो कोई मुझसे बाइक चलवाता नहीं था। और आज मुझसे आप बाइक चलवाएंगे तो पक्का है हम गिर जाएंगे, क्योंकि मुझे बाइक चलाना नहीं आता। लेकिन पिछले 4.5 साल से मैं खुद अपने हाथों से लिया स्विफ्ट VDI कार, यानी पिछले 4.5 साल से मैं आज उसमें 1,17,000 किलोमीटर में उसको चला चुका हूँ, जो कि यहाँ नहीं, वो फैजाबाद में खड़ी आपको की गाड़ी से आया। तो जो भी मेरे सपने थे, फॉरेन टूर, यानी कि कभी मैं सोचता था कि मैं दिल्ली चला जाऊँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी ट्रेन के अंदर AC कोच में सफ़र नहीं किए होंगे, प्लेन की तो बात ही अलग है। लेकिन आज कहीं भी अगर मुझे जाना है और प्लेन की सुविधाएं है तो हम लोग प्लेन का ही टिकट निकालते हैं, और उसमें भी हम लोग बोर हो जाते हैं। अगर 45 मिनट का सफ़र है तो वो भी कटना नहीं। थाईलैंड होकर के है, 20 बार हम लोग गए, अचीव किए कंपनी से थाईलैंड टूर। एक बार मैं भी वहाँ पर जा कर के आया, बाकी हम लोग पैसा ले लेते हैं। कंपनी कहती है आपकी जो इच्छा वो करिए, चाहे तो आप टूर करिए और चाहे तो आप उसका पैसा ले लीजिए। तो हमने बहुत बार पैसा ले लिया। यहाँ से मैंने 60 ग्राम यानी 10-10 ग्राम के 6 गोल्ड बिस्किट
मैंने यहाँ पर अचीव किया तो मैंने उसका 2.5 लाख का एक चैन बनवा लिया। तो इतनी वजन रहती थी, ऐसा लगता है कि भाई मेरी गठरी कट रही है, तो मैंने उसको उतार के रख दिया। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे अभी जल्दी में क्या किया, लॉकडाउन के बाद मैंने 2 प्लाट खरीदे फैजाबाद में, एक एयरपोर्ट के पास है और एक नियावा, आप लोग जानते होंगे नियावा कैंट साइड में पड़ता है ना। हमारे यहाँ फैजाबाद में जब कोई मरता है तो वहाँ एक जमथरा घाट है, वहाँ पर लोग ले जाते हैं। तो जमथरा घाट के बगल जस्ट हमने कहा बिल्कुल नज़दीक रहना बहुत जरूरी है। समझ में है? तो मैंने वहाँ लिया 2 प्लाट जिसकी कीमत आज 50 लाख है। और अभी सर के साथ में जब आ रहा था तो मैंने एक और प्लाट देखा, क्योंकि उसको भी मुझे इसी 10 दिन के अंदर लेना है। ये सब A to Z धनवंतरी से, और कुछ नहीं, सब कुछ धनवंतरी से। अभी मैं लिखो फेंको पेन से मैं प्लान दिखाता था। किससे? लिखो फेंको पेन से। आज जो मैं पेन यूज करता हूँ ये 1900 रुपए की पेन है। ये 1900 रुपए पेन है, आपको लगेगा नहीं। ये एक पेन नहीं है, ये एक पेन नहीं हो गया कि मेरे पास 4 पेन है। मैं मीटिंग में पेन भी बदलता हूँ, जूता भी बदलता हूँ, मैं सब पेन करके जाता हूँ। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं ये एग्जीक्यूटिव डायमंड कंपनी में होते कैसे लोग हैं, एग्जीक्यूटिव बनने के बाद ज़िंदगी कैसे हो जाती है। तो आप लोग जब देखेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, मन बनाएंगे, विचार बनाएंगे, है ना। तो ज़िंदगी यहाँ पूरी तरीके से बदल चुकी है, इसमें कुछ बदलने के लिए है नहीं। अब सपने मेरे बड़े बड़े हैं। अभी सर से बात हो रही, सर ने कहा अपना ITR, तुम्हारा ITR कितना आया? तो मैंने कहा मेरा जितना ITR आया था वो सब मैंने जो है कटवा दिया TDS में। कहीं कटवा क्यों दिए? हमने कहा जैसा सर आपको पता है कि मुझे अगले साल BMW कार लेना है, यानी 55 लाख की कार अगले साल मुझे यहीं धनवंतरी से ही लेना है। तो अगर ITR मेरा बड़ा होगा तभी तो कार फाइनेंस होगी, है कि नहीं? तो मुझे कार भी लेना है, अभी करोड़ों का मकान भी बनवाना है। अभी तो मैं सिर्फ प्लाट पे प्लाट खरीद रहा हूँ, अभी मकान बनेगा। अभी नेक्स्ट प्रमोशन में मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है, सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, जिसकी इनकम महीने की 10 लाख से शुरुआत है। सुरेंद्र कुमार साहू सर आपके बीच में बैठे हैं, आपने उड़ान में भी देखा होगा सर को, है कि नहीं? हम सबके ग्रेट अपलाइन, जो कि अगले मंथ, क्यों सर, फरवरी में अगले मंथ साहू सर का जो है 10 लाख मंथली हो जाएगा। तो हम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा चिप नहीं लगी है कि उसकी वजह से हम लोग भाग रहे हैं और पैसे फटाफट आ रहे, नहीं। आप जब सो रहे तो हम लोग गाड़ी निकाल लिए थे, हम लोग 5 बजे कोहरा में रोड पर थे। समझ में है? हम लोग के बाद बस स्टॉप पे गए, वहाँ चाय पिए, और 1-2 लोगों ने फ़ोन भी किया तो मैंने उनको जवाब भी दिया कि हम लोग यहाँ पे हैं इस टाइम। तो लोग बोलते हैं आप लोग सोते नहीं। हमने कहा पैसा आता है सोने का टाइम। समझ में है? तो कुछ लोग ये भी टेंशन आता है, ज़्यादा पैसा जिसको हो जाता है उसको नींद नहीं आती है। कुछ लोग कहावत है ना, गाँव वगैरह में लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पैसा नहीं रहता तो नींद नहीं आती है। पैसा ना हो, 4 बजे करजिया आप कोहरे में आपके घर घेरे हो, डंडवार कूद के भागना पड़ रहा हो, है? बीबी से बोलो है नहीं, मर गए, चले गए दुनिया से। तो ये कितना बड़ा सलाह है। जिंदगी समझ लो कि नर्क यही है, इससे बड़ा नर्क क्या है? कितना झूठ बोलना पड़ता है, कितना बच के चलना पड़ता है कि रास्ते में वो लोग मिल न जाए, और रास्ते में जरूर मिलेंगे फिर वो लोग। अब पूछेंगे भैया मेरा फोन आप उठा नहीं रहे हैं, तो कितना तकलीफ होता है। कभी मैंने भी कर्जा लिया था लोगों से, तो जब लोग मुझे फ़ोन करते थे तो अपना ही फ़ोन मन करता था उठा के फेंक दूँ उतनी दूर की बजाय इसकी घंटी न सुनाई पड़े। लेकिन अब एक ही फ़ोन रहता था तो फेंक भी नहीं सकते थे, उसको स्विच ऑफ कर देते थे। बड़ा दिक्कत के सामने से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ तक मैं क्यों पहुँचा, उसका सिर्फ एक ही सीक्रेट है, उसका सिर्फ एक ही मंत्र है। मैंने लोगों को आज भी बताना बंद नहीं किया, आज भी बताना नहीं बंद किया। 1 लोग मिलते तो भी हम लोग बताते हैं, 5 लोग मिलते तो भी हम लोग बताते हैं, 20 लोग मिलते तो भी हम लोग बताते हैं, और 1000 मिलते तो भी बताते हैं, 10,000 मिलते तो भी बताते हैं। बताना हम लोगों ने कभी बंद नहीं किया। यानी जैसा कि मेरा फेवरेट टॉपिक आप जानते हैं, सौदा लाभ। यानी आप अपने बिजनेस को लोगों को बताएंगे नहीं तो आपके साथ जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे? तो इस 9 साल के सफर में बताते मेरे साथ 20,136 लोग, अभी मैं जोड़ रहा था, खोला था मैंने, यानी 2136 लोग मेरे साथ प्रेजेंट टाइम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जिसको भरोसा ना होगा अभी मैं खोल के देखूंगा तो 2-4 ज्वाइनिंग और बढ़ चुकी होगी, समझ में? तो ये सब और सब एक ही काम हम लोग कर रहे हैं, बताने का। पहले मोटरसाइकिल से किसी के लटक के जाते थे, विक्रम से जाते थे, ऑटो से जाते थे, और विक्रम में आप कितने लोग बैठे? मुझे लगता है सब लोग बैठे। लेडीज़ लोग तो पीछे बैठती हैं, जब सीटें खाली है तो तुम भी बैठ जाओ, लेकिन जब लेडीज़ सवारी आ गई कहें भैया आगे आ जाओ।
और जब आगे आएंगे कहें भैया थोड़ा इधर आ जाओ, कहें थोड़ा और लागे, कहें थोड़ा इधर आ जाओ, तो गियर जो है बीच में आ जाता है कि नहीं। तो वो लोग गियर पूरे रास्ते भर में दोनों गोड़ के बीच में लगाते हैं, फिर आदमी कहाँ बैठेगा। उसी को बीड़ी पी रहा है, उसी में दूध वाले भी डिब्बा लगा के रख के बैठे हैं, खटखट खटखट, विक्रम में वो आवाज हार्न की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो सही आदमी पागल हो जाएगा। अगर यहाँ सुल्तानपुर तक जाना हो तो पागल हो जाएगा। तो मैं बहुत स्थिति से, और कभी कभी तो 10-10, 11-11 बज जाता था, मुझे जहाँ जाना होता था मैं वहाँ पहुँच नहीं पाता था। और रात में कहीं एक आध सवारी मैजिक विक्रम मिल जाती थी, तो वो लोग पीछे एंगल होता है ना, उस पर मुझे खड़ा करते थे और कहते थे पीछे पकड़ के लटके रहो और हम चलते हैं आराम से। हमने कहा चलो कहीं गिर गए तो काम खत्म है आज, समझ में आया। तो ये भी दिन मेरी जिंदगी में आए, जिस रास्ते से मैं दूसरा कोई मुझे बैठा के ले जाए, कभी 5 रुपए नहीं हुआ करते थे, आज उसी रास्ते से मैं अपनी खुद की कार जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन सभी दिन को मैं फील करता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं अपनी इस रोने को लेकर मैं रुका नहीं कि मेरे पास चलने के लिए साधन नहीं है, बताने के लिए लोग नहीं है, समझ में आया, नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। अगर आप यहाँ ठान लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आप बहाना ढूंढेंगे तो बहाना बनाने में आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप ये सोच लेंगे अगर ये लोग सफल हो सकते हैं तो मेरे अंदर कौन सा कांटा लगा है, तो आप भी हमारी तरह आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे। टाइम लगेगा। टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि आप धान उगाते हैं उसमें भी 6 महीने लगते हैं, आप गन्ने लगाते हैं उसमें भी 1 साल लगता है, आप आम का पेड़ लगाते हैं उसमें भी 5 से 7 साल लगता है, तो कहीं छोटा सा आम आता है। तो यहाँ पर भी आपको 1 लाख पहुँचने में, 1.5 लाख पहुँचने में, 2 लाख पहुँचने में, 50,000 पहुँचने में 4 से 5 साल लगेगा उन लोगों को जो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत लोग तो क्या करते हैं, अपनी खोपड़ी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग मीटिंग के बाहर हो तो वो ये सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बताया जाएगा, वहाँ तो बड़ी जगह नहीं है, खड़े रहेंगे। आखिर में वो बाहर भी तो खड़े हैं, खड़े तो बाहर ही है ना। बहुत ज़्यादा होगा तो मोटरसाइकिल पर टेक लगाए होंगे, लेकिन वो लोग क्या है, जैसे क्या होता है, मैं कहता हूँ कि जब कोई फसल लगाई जाती है तो हर खेत में चाहे जितनी दवा डाल दिया जाए, चाहे जितना कीटनाशक डाल दीजिए आप, लेकिन कुछ ना कुछ लम्हेरे जरूर आपको खेत में मिल जाते हैं। हर मीटिंग में 2-4 लोग मिलेंगे, वो जो कि अपवाद के रूप में होंगे, बाहर रहेंगे, अपना ज्वाइनिंग का काम करेंगे, अपना डिब्बा लेना देनी करेंगे, कहेंगे और चलो चाय पिया जाए, अब तो स्पीच शुरू हो गई है, हमारे 5 लोग बैठे हैं, आपके कितने, हमारे 2 लोग, और टेंशन खत्म, बेवकूफ लोग सब समझा रहे हैं, वो समझदार बनकर घूमते हैं, अपना काम हो गया है। लेकिन उनको नहीं पता ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ये बहुत ऊंची चीजें हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आपको सफल होने के लिए क्या करना है, शो द प्लान। एक भिखारी पर डे क्या करता है, शो द प्लान। अगर एक भिखारी लोगों के पास जा करके भीख न मांगे तो उसको भी कोई 1 रुपया देने वाला नहीं, वो भी पर डे कहाँ निकलता है, फील्ड में निकलता है। एक न्यूज़पेपर वाला इंसान पर डे कहाँ निकलता है, फील्ड में निकलता है। एक गांव से दूध लेकर के मार्केट में दूध देने कौन जाता है, एक दूध देने वाला जाता है, वो भी पर डे फील्ड में जाता है, जाता नहीं जाता है। अरे इंसानों को छोड़ो, एक भिखारी लेकर के मोदी तक है, हर एक इंसान आज कहाँ है, फील्ड में। हर एक इंसान का शेड्यूल है, हर एक इंसान का अपना एक टाइम है, अपना एक प्रोफेशन है, उसमें वो व्यस्त, उसमें वो भाग रहा है। सुबह आप देखते होंगे कि चिड़िया लोग भी उठ करके कहाँ निकल जाती हैं, फील्ड में निकल जाती हैं, वो भी क्या कर रही हैं, सौदा पर। तो यहाँ पर अगर आपको सफल होना है तो सफलता का एक ही शॉर्टकट है, एक ही फार्मूला है, सौदा प्लान। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पैसा चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, मतलब उनसे मिलना पड़ेगा। अब आपके जेब में हीरा है कि सोना है कि मिट्टी है, सामने वालों को क्या पता, आप जब बताएंगे तभी पता चलेगा, और बताने के लिए आपको निकलना पड़ेगा। बिना निकले आपका कोई काम होने वाला नहीं, निकलना पड़ेगा, यानी शो द प्लान। हर एक आदमी कर रहा है, आपको भी करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, अगर आपने ठान लिया तो ये आप काम कर सकते हैं, अगर आपने बहाना आपने ढूंढा तो आप ये नहीं कर सकते। मुझे एक इंसान मिला, उसने कहा सर मुझे 6 साल हो गए हैं और इन 6 साल के दौरान मुझे धनवंतरी से बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने कहा बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ मतलब, तो उसने कहा हाँ। तो हमने कहा एक पेपर निकालो और पेन निकालो, मैंने उससे निकलवाया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप जो मैं बोलूँ उसको लिखना शुरू करो। लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने धनवंतरी में 6 साल काम किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा आपने इन 6 साल के दौरान
कभी आपने शादी विवाह तेरही बरकी मुंडन कहीं हाँ बराबर जाते हैं, हमने कहा लिखो। हमने कहा दुर्गा पूजा है, ऑर्केस्ट्रा है, ये नौटंकी नाच आला, कहीं हाँ बराबर। हमने कहा मेला वगैरह, कहीं हाँ बराबर। उन्होंने कहा सब बराबर। हमने कहा धान के टाइम में धान लगवाते नहीं लगवाते हैं, कहीं लगवाते हैं। हमने कहा गेहूं काटने के टाइम में गेहूं कटवाने गांव जाते नहीं जाते, कहीं बिल्कुल जाते हैं। भूसा भी रखवाते हैं। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा इस 6 साल में आपने सारा काम किया और ब्लेम सिर्फ धनवंतरी को आप कर रहे हो कि धनवंतरी से मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। फिर मैंने कहा दूसरा पार्ट लिखो, ये पार्ट 1 था। धनवंतरी में 6 साल में क्या किया? आपने कहा कि 6 साल में मैंने किया, कुछ रिजल्ट नहीं। मैंने कहा क्या किया? क्या आपने कोई मीटिंग खड़ी किया? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा लिखो नहीं। हमने कहा किसी एक इंसान को 5 से 10 हजार महीना कमाने वाले को आपने डेवलप किया अपनी टीम में? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नहीं लिखो। हमने कहा कभी आपने एक लैपटॉप लिया? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नहीं लिखो। हमने कहा अपनी टीम में किसी को आपने फ्रेंचाइजी वगैरह दिलाया? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नहीं लिखो। हमने कहा किसी मीटिंग सेमिनार एलडीपी का जिम्मेदारी लिया? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नहीं लिखो। हमने कहा इसमें आपने क्या किया? सपनों की लिस्ट बनाया? उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा लोगों की लिस्ट बनाया? उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा 6 साल में क्या किया आपने? जो करना चाहिए आपने किया ही नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसको होलसेल में किया। आदि इंसान शादी में जाता है तो बिल्कुल मेंटेन होके जाता है। लड़के लोग बिल्कुल दूल्हा बन के जाएंगे, लेडीज लोग बिल्कुल दुल्हन बन के जाएंगे। लेकिन मीटिंग्स में बस वैसे चल दो, जो सामने आए उठाए शर्ट से डालो निकलो। तो वहां तो आपको पैसे नहीं आते ना। शादी बात रही भर की मुंडन में जाने से, मेंटेन होकर जाने से पैसे नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ मेंटेन होकर के आने से पैसे आते हैं। तो आना कहाँ चाहिए? यहाँ आना चाहिए। हम लोग चूज करते हैं कौन सी शर्ट पहने, सेम शर्ट तो नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से पैसे आते हैं। समझ में? शादी विवाह तेरही में आप जाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन सबसे खराब कपड़ा पहन कर जाइए, क्योंकि वहाँ सब अच्छे पहन के आते हैं तो कोई किसी को देखता तो है नहीं। तो तुम सबसे अलग जाओ, सबसे थर्ड क्वालिटी पहन के जाओ, ताकि सब लोग आपको देखें। समझ में आया? और मीटिंग में आए तो सबसे अच्छे बनकर आए, कि पूरी मीटिंग में सबसे अकेले आप लगे, आपको लोग देखें, लोगों को लगे हाँ इनको पैसा आ रहा है। तो मैंने उनसे एक इंटरव्यू लिया छोटा सा। हो सकता है आपको अभी धनवंतरी शुरू करें तो कुछ लोग मार्केट में धनवंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स टकराए कि मैंने काम शुरू किया, कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं दूसरा सोच रहा हूँ। देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन ले लेने से आप लाखपति नहीं बन जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। खेत में बीज छींट देने से, फेंक देने से फसल नहीं काट लेंगे आप। उसके लिए वो सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। स्कूल में एडमिशन कराने कोई मास्टर नहीं बना, उसके लिए रेगुलर क्लास करना पड़ा, टाइम टू टाइम करना पड़ा। जो बताया गया आपने सारे फार्मूले को, सारे नियम को आपने क्या किया? इस्तेमाल किया, तब आप उस लायक बन पाए। और यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि 8 बजे सुल्तानपुर में पहुँचना है तो लोग वहाँ एक्सक्यूज देते हैं, बहाना दे, सर कोहरा बहुत है, सर ठंडी बहुत है। तो कोहरा ठंडी किसको समझ में है? जो जिंदा है उनको समझ में है। मुर्दों को कोहरा हो, ठंडी हो, धूप हो, गर्मी, कोई मतलब नहीं। उसी कोहरे के टाइम में आपका ये जो लंबा का जो हाईवे है, क्या ये एकदम सुनसान रहता है? लोग आ जा रहे हैं ना। वो कौन से लोग हैं? उनका विजन है। जब एक नॉर्मल इंसान 9 बजे 10 बजे अपने घर के बिस्तर पे होता है तो फॉर्च्यूनर, सफारी, स्कॉर्पियो वाले सांस इधर से निकलते हैं, और उन्हीं गले में मोटी चेन होती है, होती नहीं होती? और वही लोग पिकडली में नाश्ता करते हैं, वही लोग रमाडा में डिनर करते हैं। हम लोग बोलेंगे ये लोग हराम के पैसे करते हैं, ये लीनन का कुर्ता पैजामा माड़ी पहने घूम रहे हैं, ये लोग तो सब भाई हराम वाले, 2 नंबर का कमाते हैं सब। हम लोग 1 नंबर वाले हैं, है कि नहीं? तो 1 नंबर वालों को तो ज़्यादा होना चाहिए ना, उससे अच्छा होना चाहिए। लेकिन ये कह करके लोग अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप सिस्टम फॉलो करें, शो द प्लान, यानी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करें। और एक चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो दुनिया आपका साथ छोड़ दे, दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन आप कभी अप्लायंस का साथ मत छोड़ना, आप अपने पेशेंस का साथ मत छोड़ना, आप अपने धैर्य का साथ मत छोड़ना, आप अपने कॉन्फिडेंस का साथ मत छोड़ना। अगर आपने गिने चुने 1000 दिन नेटवर्क मार्केटिंग को दे दिए, कितना? 1000 दिन,
तो आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी उसको मैं बता नहीं सकता। लाइव एग्जाम्पल के रूप में मैं आपके सामने खुद खड़ा हूँ। अभी मैंने एक डेमो दिया था आरडी का, कुछ लोगों को मैंने समझाया था। आरडी कहाँ खुलती है? डाकखाने में खुलती है ना। हाँ, तो 5,000 पर मंथ की एक आरडी आप लोगों ने समझ लो कि आज से चालू किया कि मुझे आगे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है या फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है। एक छोटी बचत करते हैं 5,000 पर मंथ की, और आपने 5 साल शुरू किया तो कितना महीने बने? 60, 12 पंचे 60। और इनकम आपने कितना, पेमेंट आपने पूंजी कितना जमा किया? 3 लाख पर मंथ। 5,000 के हिसाब से 60 महीने कितना हो जाएगा? 60 पंचे 3 लाख होगा ना। तो 3 लाख आपने जमा किया, रिटर्न कितना आएगा मौर्य जी आप बताइए? आप तो काम भी किए हैं, कितना रिटर्न, मैक्सिमम कितना रिटर्न देंगे आरडी वाले? 40 से 50,000, मैक्सिमम 40 से 50,000 में मान के चलता हूँ। 50,000 आपको रिटर्न मिला 5 साल के बाद, 3 लाख निवेश करने के बाद। दूसरी आरडी में बताता हूँ, एक आरडी धनवंतरी की, ये उन लोगों के लिए है जो वास्तव में दिल से 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। ये आरडी उनके लिए, ये सलाह उनके लिए, ये मेरा सुझाव उनके लिए, सबके लिए नहीं। जो ना माने उनके लिए नहीं, जो फॉलो करे उनके लिए। वो क्या है? 5,000 पर मंथ। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स पुराने हैं या नए जो भी अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। आपको 24 महीना करना है। क्या करना है? 24 महीना करना है। किसी को देना नहीं है, निवेश करना है। कहाँ निवेश करना है? खुद के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, मीटिंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, सेमिनार के ऊपर। 5,000 पर मंथ आपको एवरेज क्या करना है? निवेश करना है। आपने 24 महीने में कितना किया? 1,20,000। 25वां महीना आपकी जिंदगी में आएगा तो कम से कम 1 लाख रुपए महीना की इनकम लेके आएगा, और ये जीवन भर आपके साथ रहेगा। आप करके देखो। लोग कमाना चाहते लाखों, लेकिन एक चाय का पैसा जेब से देना ना पड़े तो क्या वो लाख कमाएंगे? मतलब दूध तो आप निकालना चाहते हैं गाय भैंस से, लेकिन खरी चलना देना नहीं चाहते। फल खाना चाहते हैं लेकिन सिंचाई करना नहीं चाहते, है कि नहीं? कोई हमारे नीचे कोई बढ़िया लीडर लगा दे तो मेरा भी काम बन जाए। हमारा सीनियर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, दुनिया हमें छोड़कर जा रही है, हम तो कहीं के नहीं हैं, हम तो अब बेकार हो गए हैं। एक कहावत है ना, घर का कुत्ता ना घर, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ऐसी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। हमें वहाँ ये सोचना चाहिए, मैंने टीम के लिए क्या किया, मैंने कंपनी में क्या किया, मैंने क्या किया। तो हमें बहुत सारी कमियां नजर आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है? अगर हम आपको आपकी कमी बताएंगे तो हो सकता है आपको बुरा लगे। मुझे पता है आप 4 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक नहीं करते, आप 5 बजे उठकर मॉर्निंग वॉक नहीं करते, ये आपकी एक कमी है। आप रोज प्लान नहीं दिखाते, ये आपकी दूसरी कमी है। आप टाई नहीं पहनते, ये आपकी तीसरी कमी है। अब लोग सोचेंगे आप भी तो नहीं पहने सर। हाँ, मैंने नहीं पहना, क्यों? क्योंकि मेरा काम हो गया है। अभी हम लोग क्या, हम लोग सेलिब्रिटी हो गए हैं यहाँ के। समझ लीजिए अमिताभ बच्चन फटा पहनेंगे तो फैशन बन जाएगा, समझ में? तो ऐसा नहीं मैं टाई नहीं पहनता। आज नहीं पहना क्योंकि आज मैं सर की गाड़ी से आया हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी हो गई तो जल्दी मैं टाई भूल गया, समझ में? तो आपको खुद नोट करना है मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, आपके सामने होगा। तो अगर आप यहाँ से मेहनत करेंगे, गर्दन के नीचे मेहनत करेंगे, तो आपको हार्ड वर्क मेहनत करेंगे तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी और बहुत थकान मिलेगा, बहुत टेंशन मिलेगा, बहुत हरासमेंट मिलेगा। लेकिन ब्रेन का गेम है ये। नेटवर्क मार्केटिंग ये हार्ड वर्क नहीं है, ये ब्रेन का गेम है, ये मेंटल गेम है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप भी ऊपर निकल आएंगे। उन लोगों से के साथ आप बैठो जो महीने में 20,000 कमा रहे हैं धनवंतरी से, जो 50,000 महीने का कमा रहे हैं, जो कार से चल रहे हैं, जो रूबी है, जो पर्ल है, जो डायमंड है, उनके साथ बैठो। उन्होंने वो सफर तय कर लिया है तो वो आपको एक अनुभव एक्सपीरियंस की बात शेयर करेंगे आपसे, वो आपको बताएंगे। लेकिन आप उनके साथ बैठेंगे जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते तो वो क्या बताएंगे? वो तो यही बताएंगे मैंने बहुत दुनिया देखी है, मेरे बाल ऐसे नहीं पके हैं। लोग मुझसे मिलते थे, जब मैं उनको समझाता था आज के 8 साल पहले, तो लोग मुझे मिलते थे, बताते थे मैंने बहुत दुनिया देखी बेटा, अब आपसे मुझे सीखना पड़ेगा पैसे कैसे आते हैं। बाल मेरे ऐसे नहीं पके हैं, जितनी आपकी उम्र है उतना मेरा एक्सपीरियंस है मेरे जीवन का। तो ऐसे बड़े बड़े सवाल मेरे ऊपर दागे जाते थे, उन सभी सवालों का सामना मुझे करना पड़ता था। तो जवाब दे पाता था तो ठीक करता था,
और जहाँ जवाब नहीं दे पाता था वहाँ से अंदर से बात लगती थी कब मैं यहाँ से भाग जाऊँ, इनके सामने से कितनी जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ। नहीं, कुछ लोग मिलते हैं मार्केट में, वो आपको मार ही डालेंगे अगर आप कमजोर पड़ गए, बातचीत नहीं। और कहीं कहीं जब आप काम करते होंगे तो बहस भी हो जाती होगी मार्केट में, कुछ लोग नहीं मानते ना, तो उनसे बहस हो जाती है। अब आप समझ गए हैं और वो नहीं समझे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग से कंफ्यूज है, आप समझ गए हैं। तो एक कंफ्यूज आदमी और समझे हुए आदमी में तो तकरार तो होगी ही होगी, वो भी अपनी जगह सही है और आप भी अपनी जगह सही हो, है ना। तो ये सब मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार मैं बना रहा और आज यहाँ बन गया। तो लास्ट 1 मिनट की मैं बात आपसे शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि मेरे टीम में हजारों लीडर आ जाए? कितने लोग चाहते हैं हजारों लीडर आ जाए मेरी टीम में और मेरे लिए काम करे? ऐसे 50-50 सैकड़ों लोगों की मीटिंग हो, वो मेरे नीचे सैकड़ों मीटिंग हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात, ईंटे का भट्ठा कितने लोग देखे हैं? सबको पता है, उसका सांचा होता है ना, ईंटा उसमें मिट्टी रख करके ईंटा बनाया जाता, फिर पलट दिया जाता, फिर मिट्टी रखा जाता, फिर ईंटा बनाया जाता। यानी ईंटा बनाने क्या होता है? सांचा होता है। गमला बनाने क्या होता है? सांचा होता है। जाली बनाने क्या होता है? सांचा होता है। इंटरलॉकिंग वाला जो वो ईंटा लगता है गाँव में, खड़ंजे पे लग रहा है इस समय, उसका भी क्या होता है? सांचा होता है, डाई होती है ना। वैसे लीडर का भी सांचा है। लीडर कहाँ बनते हैं? कुछ लोग लीडर ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर इस समय मैं मरीज पे काम नहीं कर रहा हूं, तो इस समय हम लीडर ढूंढने निकलते हैं। तो कोई मिला नहीं? अभी कोई मिला नहीं। ढूंढ कब से? नहीं ढूंढ हम बहुत दिन से रहे। तो उनको लगता है कि हम लीडर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, लीडर ढूंढोगे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो लीडर है वो पैसा कमा रहा है, वो आपके साथ जुड़ने वाला है। भरे नॉन लीडर ही भरे हैं, वही आपके साथ जुड़ेंगे। तो उनको कहाँ लीडर बनाएंगे? वो सांचा कहाँ है? क्या आप जानना चाहते हो वो सांचा कहाँ है? हाँ, सबको बड़ी जल्दी है कि हमारी टीम में ज्यादा लीडर बन जाए। वो सांचा है मीटिंग में आते रहिए, लोगों को लाते रहिए, आते रहिए, लाते रहिए, आते रहिए, लाते रहिए, आते रहिए, लाते रहिए। एक दिन मेरी तरह आपके नीचे सैकड़ों लीडर बन जाएंगे। हम लोग कहाँ से बने? मीटिंग से। मीटिंग एक ऐसा पॉइंट है यार, एक ऐसा पॉइंट सेंटर होना चाहिए ना कि ज्वाइन किए हुए लोगों को सप्ताह में 1 दिन मिला जाए, उनसे पूछा जाए आप कितने लोगों से मिले, आपको प्लान दिखाना अब तक नहीं आता है, आपको एक्सपीरियंस देना अब तक नहीं आता है, आपको अनुभव बताना आना चाहिए, चलो अपना जीवन परिचय ही बताओ 2 मिनट खड़े होकर के। मतलब जहां उनको डेवलप करने का मौका दिया जाए। लेकिन मीटिंग नहीं करोगे तो कोई डेवलप ही नहीं होगा। आप इधर जोड़ते रहोगे, छोड़ते रहोगे, जोड़ते रहोगे, छोड़ते रहोगे, जोड़ते रहोगे, छोड़ते रहोगे। पता चलेगा 5 साल में आपने हजारों की टीम बनाई, लेकिन एक भी पेड़ आपको फल देने वाला तैयार नहीं होगा। तो लोग जुड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। आप मार्केट में जाकर किसी की ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, 2-4 डिब्बा प्रोडक्ट दे सकते हैं, बेच सकते हैं, महीने में 10-20 हजार का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, 50,000 लाख का दवा बेच सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं बना सकते। लीडर सिर्फ और सिर्फ मीटिंग से। तो आज से ये दिमाग में निकाल लो कि मीटिंग क्यों जरूरी है। मीटिंग इसलिए जरूरी है, अगर आपको भी डायमंड बनना है, आपको भी एग्जीक्यूटिव बनना है, आपको भी कार पे जाना है, आपके भी कुछ सपने हैं, आपकी फैमिली के सपने हैं, तो आपको चाहिए लाखों रुपए। और लाखों रुपए आएंगे वो आपके लीडरों से आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग ये प्रोडक्ट और प्लान का बिजनेस है ही नहीं, ये टोटल लीडरशिप का बिजनेस है। जिसकी टीम में जितने ज्यादा लीडर उसका उतना बड़ा टर्नओवर, और जिसका जितना बड़ा टर्नओवर उसको उतना ज्यादा पैसा। सीधा सा फंडा, इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बहुत लोग 5-5 साल से झोला लेकर हरिश्चंद्र जी घूम रहे हैं, आज भी, पहले भी 5 साल अकेले थे, आज भी वो अकेले। तो इस 5 साल में उन्होंने क्या किया जो रिजल्ट में बदलाव नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अगर वो बदल गए होते, अपने आप को चेंज कर लिए होते, किसी की बात मान लिए होते, है कि नहीं, तो आज उनकी भी जिंदगी बदल गई होती। तो अगर आपकी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चल रही है, या आपके हिसाब से अचीवमेंट आपके लाइफ में नहीं है, तो जरूर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अभी जानते नहीं है। तो जो लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, जो लोग आगे जा रहे हैं, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल ना करते हुए आपको क्या करना है? उनके सामने अपने आप को सरेंडर कर देना है
भैया हम कुछ नहीं जानते, मुझे एक साल में 50,000 महीना कैसे आएगा ये मुझे आप बताइए। गांव में नाते रिश्तेदार दोस्त पड़ोसी अरदान प्रधान बीडीसी तमाम मिल जाएंगे आपको सलाह देने वाले, लेकिन किसी से पूछ लो 1 लाख महीना कैसे है ये तरीका हमें बताओ, तो कोई बताने वाला नहीं। सलाह दुनिया देगी। और तेरे पास 10 लाख हो तो ऐसा सलाह दे दिया कि 10,000 न बचे, ऐसे सलाह देने वाले हैं, है ना। तो ज़्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा समझदार लोग कमाते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं कमाते हैं। समझदार और बुद्धिमान में बहुत अंतर है, ये हम कभी आगे आपको बताएंगे। तो एक बुद्धिमान था, उसकी कहानी सुनाते हैं और फिर यहीं पर हम अपनी बात को ब्रेक करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है वो इससे भी दमदार है कि नहीं। जिसको सुनने के लिए मैं भी सर के साथ आया हूँ, वो भी सुनना जरूरी है। एक आदमी को क्या करना था, जर्नी करना था, उसको कहीं जाना था। पता चला कि सुल्तानपुर से उसको दिल्ली जाना था, तो वो चला गया लम्हा से रेलवे स्टेशन। यहाँ भी रेलवे स्टेशन है, तो लम्हा रेलवे स्टेशन पे वो आ गए। उसने देखा कि ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ है, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। कोई नहान चल रहा था उस टाइम, जो देखो झोला लेकर के अपना चढ़ा जा रहा है, किसी की चप्पल टूटी जा रही, किसी की साल टूटी जा रही, किसी का बैग का टंगना टूटा जा रहा, आदमी अंदर तो झोला बाहर, झोला अंदर तो आदमी बाहर, कोई गेट पे लटका है, कोई बाथरूम में ठूसो ठूस भरा जा रहा है। अच्छा, जनरल डिब्बे का आनंद कितने लोग लिए हैं जिंदगी में, है कि नहीं भाई? हम भी लिए, एकदम ऐसा लगता है कि सीना उना है कि कहीं साला खत्म हो गया। इतना लोग दबा देते हैं कि बाद में निकल के देखना पड़ता है कहीं एक शर्ट की बाही तो नहीं चली गई है। इतना लोग नोच डालते हैं उसमें, है कि नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आया कि सबसे ज्यादा लोग उधर ही क्यों जाते हैं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा आनंद रस जनरल डिब्बे में, एसी ओसी सब बेकार है, स्लीपर है कि नहीं। ऐसा नहीं है, उसमें वो लोग जाते हैं जिनके पास टिकट का पैसा नहीं होता है, या कम पैसा होता है, या बिना टिकट के जो यात्रा करते हैं उसमें वो सब जाते हैं। सब धूर्त लोग, होशियार बुद्धिमान लोग उसमें यात्रा करते हैं, है कि नहीं। समझदार लोग एसी में है, बुद्धिमान चालाक चंट चतुर हर गांव में है कि नहीं है। अब आप लोग समझ में, अच्छा हमारे गांव तो फलाने चालाक है, उनका पिक्चर आया कि नहीं आया। तो ऐसे लोग जर्नल में जाते हैं। तो ऐसा एक आदमी लम्हों चला गया, लेकिन उसको भी जर्नल में ही जाना था, जर्नल वाला टिकट था, भीड़ बहुत थी। तो उसने एक दिमाग लगाया। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो पैसा नहीं कमाएंगे, इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना है। उसने अपना दिमाग लगाया। क्या लगाया, उसने एक आदमी को बोला, जैसे दिलवाले फिल्म कितने लोगों ने देखे, अजय देवगन का, जो जख्मी है वो सब देखे हैं। तभी आराम मिलता ना, मलहम वही तो मिलती है, एंटीबायोटिक उधर तो मिला है। सपना की तलाश में पूरी मूवी बनी है कि नहीं। हम लोग भी देखे, छोटे छोटे थे, रजाई के अंदर घुस घुस के देखे साला। पेपर गया ऐसी तैसी, लेकिन पहले दिलवाले बहुत जरूरी है कि नहीं। तो उसको देखा तो उसमें जैसे बोलता है कि बम, उसमें बस के अंदर क्या बोलता है, उसको साले को कूदना रहता, भागना रहता। तो सारे कैदी चिल्लाने लगते हैं बम बम बम, गाड़ी रुकती है, सब भाग जाते। तो उसने स्टेशन के वही डिब्बे पे जर्नल वाले के कुंडे के पास खड़े होकर कहा, अरे इसमें तो मैंने फेटार घुसते हुए देखा यार, इस डिब्बे के अंदर क्या घुसा, फेटार। अब ये फेटार सुना कोई तो कोई अंदर जाएगा, जो अंदर गया बाहर उसने कहा इसमें तो भैया सांप है, सामान हमारा कहाँ है। अब धीरे धीरे करके ये बात पूरे डिब्बे में आपकी तरह फैल गई और पूरा डिब्बा, बुद्धिमान आदमी आराम से चढ़ा, क्योंकि उसको पता था कोई सांप नहीं है। और चढ़ने के बाद उसने बैग खोला, चद्दर निकाला, एक चद्दर बिछाया सीट पे बढ़िया, और एक चद्दर निकाला, ओढ़ा और तान के सो गया। सोता रहा सोता रहा सोता रहा। सुबह हुई तो उसने एक आदमी से पूछा कि भैया ये ट्रेन कहाँ पहुंच गई। तो उस आदमी ने कहा ट्रेन तो बहुत दूर पहुंच गई, पता नहीं कहाँ पहुंच गई है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिब्बा वही है जहाँ शाम को खड़ा था। उसने कहा ये क्या बात हुई, ये डिब्बा क्यों काट के चले गए, साला ट्रेन लेकर चले गए, डिब्बा यहीं छोड़ गए। कहीं रेलवे विभाग को ये जानकारी हुई, सूचना मिली कि इसमें कोई सांप है, तो रेलवे विभाग ने डिब्बा काट दिया और ट्रेन लेकर अपना दिमाग लगाएंगे, वो जिंदगी में वही के वही सड़ जाएंगे, उनकी तरह बरकी हो जाएगी, जीवन में कहीं वो भी अमीर नहीं बन पाएंगे। अगर अमीर बनना है तो अमीरों की बात आप मानो, एक्सर में आओ, फॉलो करो, अमल करो, और हम लोगों की तरह मिनटों में पैसा कमाओ। आज हम लोग इनकम मिनट में है। अभी मैं मिनट की इनकम जोड़ रहा था, 1 मिनट की इनकम मेरी 4.5 रुपये है। इस समय प्रेजेंट टाइम में 4.5 रुपये मेरा 1 मिनट में बन जाता है। मैं खाना खाऊं, नहाऊं, सोऊं,
किसी से गपशप करूं, कार चलाऊं, कुछ भी करूं, व्हाट्सएप चलाऊं, फेसबुक, पर मिनट पैसा आ रहा है, समझ में? तो ये है नेटवर्क की ताकत। अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, गरीब लोग काम की तलाश करते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी है कि नहीं, बिजनेस स्कूल बुक पढ़िए, ये मेरी लिखी नहीं है, ये इंटरनेशनल बुक है, बिजनेस स्कूल, रॉबर्ट टी कियोसाकी का। आप यूट्यूब पर जाएंगे, पढ़िए उसको। दुनिया के जितने अमीर लोग हैं, सब लोगों ने क्या किया? नेटवर्क बनाया। एक गांव का प्रधान आज प्रधानी बन जीता है तो नेटवर्क की वजह से, बीडीसी जीता है तो नेटवर्क की वजह से, यह रेस्टोरेंट चल रहा तो नेटवर्क है, कस्टमर का नेटवर्क है, एक विद्यालय चल रहा तो बच्चों का नेटवर्क है, एक अस्पताल चल रहा तो मरीजों का नेटवर्क है कि नहीं? तो कहाँ नेटवर्क नहीं है? और हम ही और आप हैं जो साला सबके नेटवर्क में है, और पैसा कुछ नहीं आना है, लेकिन हम कहते हैं हम तो भैया नेटवर्क वाला काम करब ना, इमन हम जुड़ब ना। अरे जुड़े तो हम वैसे हजारों जगह है, कोई मोदी से जुड़ा है, कोई अखिलेश यादव से जुड़ा है, कोई मायावती से जुड़ा है, लेकिन कितना पैसा है? कोई पैसा नहीं है। तो एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जहां से आपकी जिंदगी बदले, जहां से आपको जिंदगी भर पैसा है कि नहीं? तो अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपना दिमाग आप एक किनारे रख लो और 2 साल शो द प्लान, 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 मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार, और कुछ है नहीं। बस आपका भी काम चल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पर रुकूंगा, मैंने आपको बहुत समय लिया। फिर मिलते हैं कितने तारीख को? 17 तारीख को KDI फूड प्लाजा सुल्तानपुर में मैं रहूंगा और डॉक्टर आर के पांडे सर रहेंगे, यानी नेशनल प्रोडक्ट ट्रेनर, जो पूरे भारत में इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में विद प्रोजेक्टर यानी विद स्लाइड जानकारी देते हैं, वो रहेंगे और मैं रहूंगा। तो